पश्चात संक्षेप में मत्स्य अवतार की कथा, उसके बाद हम लोग भगवान के कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान राम की कथा में, उसके बाद भगवान संक्षेप में भगवान राम की भी कथा, उसके बाद भगवान के जन्म की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे। मत्स्य अवतार में भगवान ने सत्यव्रत राजा को, वैवस्वत जो मनु थे, प्रलय का दृश्य दिखाया। सत्यव्रत राजा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनको एक मछली मिली, ध्यान दीजिए। एक बार वो स्नान करने गए, उनको वहां पर एक मछली मिली छोटी सी, और वो मछली तो कोई कीड़ा खाना चाहता था, मेढक इत्यादि। तैसे वो चिल्लाई, राजन बचाओ, राजन बचाओ। तैसे राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, अरे बोलने वाली मछली मिल गई, क्या पूछना है। उसे उठा करके ले आए अपने घर और उसको रख लिया एक जार में, एक मिलिया में रख लिया। और थोड़ी देर बाद वो बड़ी होगी, थोड़ी देर बाद, हे राजन, मुझे इस जार में कष्ट हो रहा है, मुझे यहाँ से निकालो। इसे जो है भगवान राजा ने, सत्यव्रत राजा ने उसे, बिल्कुल संक्षेप में कह रहे हैं, सत्यव्रत राजा ने उसे उठा करके एक गड्ढे में डाल दिया बड़े से। थोड़ी देर बाद गड्ढे में भी बड़ी हो गए। हे राजन, गड्ढा छोटा बढ़ रहा है, मुझे बचाओ। तब राजा ने सरोवर में डाला, सरोवर में भी वो इतनी बड़ी हो गई, इस काम में घूम नहीं पा रही हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। तब राजा ने नदी में डाल दिया, और नदी में भी इतनी विशाल हो गई कि नदी से भी ना घूम पाए। राजा ने उठवा करके उसे समुद्र में डाल दिया। तो समुद्र में डाला, कहा महाराज आप हो कौन? आपको मैंने कभी ऐसी मछली नहीं देखी कि क्षण क्षण में बड़ी हो जाती हो, तो कृपा करके मुझे बताइए आप कौन है। तो कहा आप मनु थे, आपने बड़ी तपस्या की थी, तब वो पिछले जन्म का पुण्य है, इस जन्म में मैंने भगवान प्रकट हुए मत्स्य अवतार के रूप में। बोले मत्स्य भगवान की। तो इस जन्म में आपको मैंने दर्शन इसलिए दिया है, आपने तपस्या की थी, पूर्व जन्म के पुण्य है, इसलिए आपको दर्शन हुए हैं। इस प्रकार भगवान ने जब दर्शन दिया, कहा सुनो, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है, प्रलयकारी दृश्य आने वाला है, और उसमें तुम्हें एक बड़ी सी नाव बनवा लेनी है। उस नाव में जितनी औषधियां हैं, जितने जीव जंतु हैं, उन सबको, जितने जीव हैं, जितने बीज हैं, और जितने सप्त ऋषि हैं, इन सबको लेकर के बैठ जाना है। कहा ठीक है। और वो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, अपनी पत्नी को भी लेकर के बैठ गए। वो कहा और कुछ लेकर के मत बैठना, सब डूब जाएंगे। ऐसा झोंका आया, उनकी पत्नी गिर गई, बड़ा दुखी हुए। सप्त ऋषियों ने समझाया, ये संसार का खेल ऐसे ही है। और जब कहा मेरी मछली की जो पूंछ होती है, उस पूंछ में, कहा हमारी पूंछ में रस्सी फंसा देना, तो मैं तुम्हें प्रलयकारी दृश्य दिखाऊंगा। पूंछ में रस्सी फंसा दिया और पूरा प्रलयकारी दृश्य दिखाया। भगवान ने जो अर्जुन को गीता में उपदेश दिया है, वही उपदेश दिया पूरा रास्ते भर। और भगवान ने जो गीता में उपदेश दिया, अब सोचो कि साधारण कथा हो रही तब तो इतना हल्ला हो रहा है, बतकही हो रही है। अगर अध्यात्म की बोलने लग जाए, जो गीता में उपदेश दिया है वो दिया, तो अब बस सो ही जाइए, नहीं तो कहिए पंडित तो पता नहीं कहा बोलता है। अब चली है हमारे समझ में को बैठा बैठा आए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधे रानी की। तो गीता में भगवान ने यही बताया है संक्षेप में दो बातें, कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा रूप से मैं बैठा हूँ सबके अंदर, लेकिन मैं करता कुछ नहीं हूँ, करता है मन, और मैं करता नहीं हूँ। जो मुझे करता मानता है वो जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता। ये सब बातें बताई, और उसके बाद भगवान ने पूरा प्रलयकारी दृश्य दिखाया। प्रलय समाप्त हुआ, जल प्रलय था, और उसके बाद पुनः नाव स्थिर हुई, पुनः सूर्य उदय हुआ, और पूरा धीरे फिर कहा अब तुम सृष्टि करो। तब वो जाकर के वैवस्वत मनु के नाम से विख्यात हुए। तो हमारा वैवस्वत मनु कौन थे? सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने पूछा, कहा हमारा वैवस्वत मनु कौन थे? कहा ये तो भगवान राम जी के वंशज हैं। कहा वंशज हैं, हमने पहली बार सुना है। कहा हाँ,
कहा ब्रह्म, तब बताया, कहा तो इनसे भी पहले कोई था? कहा हाँ। कहा किस प्रकार? भगवान के राम के वंशज का वर्णन बताइए। कहा सुनो राजन, भगवान नारायण से हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मन से हुए मरीचि, मरीचि के ऋषि हुए कश्यप, और कश्यप के ऋषि हुए सूर्य भगवान, सूर्य भगवान के ऋषि हुए वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु बताया, अभी बताया था ना वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु के, अरे कोई कम से कम ध्यान से सुन लो, कोई पूछे राजा, भगवान राजा राम के बप्पा के बाबा के परबाबा के कहा ना हो रहा, जो कुछ तो धरे रहा तो बताए दे वो, तो कोई बताएगा तो वो कथा में यही से ध्यान से सुनना चाहिए कि जो अगर सुने हो ध्यान से तो बताए ले जाओ, ना सुन लो तो ध्यान से वो का बताए ना पे वो। और अक्सर ऐसे सवाल के लिए था मैंने जे नहीं माना था देवी देवता का, उठपटांग लोग वही ऐसे सवाल करते, उठपटांग के सवाल करी हैं, बताओ उनके कहा नाम रहा, रावण के नानक का नाम रहा, नानिक का नाम रहा, तो कम से कम जब लेकर सुने रहा हो तो बताए तो देवो। वैवस्वत मनु कहीं सूर्य वंश कसके चला, तो सूर्य वंश, सूर्य भगवान उदित हुए, सूर्य के कृपा से ही वैवस्वत मनु चले। अगर सूर्य रोशनी ना दे तो पृथ्वी पर कोई जो है औषधि अन्न उत्पन्न ही ना होगा, तो सूर्य की रोशनी से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए सूर्य भगवान वैवस्वत मनु के पिता माने गए। वैवस्वत मनु सूर्य भगवान के हुए वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु के हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए वृत्रकुश, वृत्रकुश के हुए हरिश्चंद्र, और महाराज हरिश्चंद्र के हुए बाहुक, और बाहुक के हुए महाराज सगर, सत्यवादी हरिश्चंद्र, और सगर के 60,000 पुत्र हुए। एक दो पत्नियां थी, एक पत्नी से एक मांस पिंड उत्पन्न हुआ और एक दूसरी पत्नी से अंशुमान उत्पन्न हुए। अब इसमें संक्षेप में राम जी के पूर्वज ही गंगा को पृथ्वी पर लेकर के आए थे। जो अगर कोई पूछे कि भागीरथ कहते पुरखा रहे, पूर्वज के मतलब होते पुरखा, कहते पुरखा रहे, तो पता है जो राम जी के पुरखा रहे। किस प्रकार गंगा अवतरण हुआ बिल्कुल संक्षेप में। भगवान मांस पिंड जो हुआ राजा सगर के, उसको राजा सगर को आया क्रोध कि अरे एक के तो बालक हुआ, इसके मांस पिंड हुआ, उसको मारे क्रोध के, उसके जो है उसके ऊपर तलवार चलाते गए, उसके 60,000 टुकड़े हुए, और 60,000 टुकड़ों में से एक एक टुकड़े में से एक एक पुत्र प्रकट हुआ। अब 60,000 देखे यहाँ परिवार हुए तो बवाल न बचे हैं संसार में। यहाँ 50 परिवार होते तो गांव भर का जी नहीं जैसे कोई हमें बुरा न मन हमारी बाती के 50 परिवार हो था जो घर में, तो वे गांव का जी न दिया है। जो अच्छे नहीं है दुष्ट है तो, और जो अच्छे सभ्यता अच्छी संस्कार मिला है तो वह तंग न करिए हैं, लेकिन दुष्ट है तो गांव भर का जी नहीं देता, जैका मन का ही एक फूट लिया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ये 60,000 रहे तो ये कहां से शांत रहने वाले। इन्होंने कहा अश्वमेध यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें घोड़ा छोड़ा जाता था अश्वमेध यज्ञ में, और वो घोड़ा जहां जहां जाता था वहां वहां की पृथ्वी उस राजा की हो जाती थी। अब घोड़ा चलने लगा तो इंद्र ने कहा ये तो सारा कब्जा कर लेगा, मुझे कौन इंद्र मानेगा। तो इंद्र घोड़ा चुरा करके महाराज कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, और सब लोग वहीं बैठे थे, भोजन इत्यादि हो रहा था, घोड़ा गायब। किसी ने देखा घोड़ा? नहीं, अभी यही था लेकिन गायब हो गया। मैंने देखा निकाल, वो धीरे धीरे नीचे समा गया। अच्छा बस सब लोग खोदने लगे, एक फरवा मारी हुई। तो कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 तुरंत पहुंच गए और देखा कपिल मुनि बैठे हुए थे ध्यान में, और ये लोग और वहीं बांध दिया इंद्र ने घोड़ा, और गायब हो गए खुद। अब कपिल मुनि को कहने लगे ढोंगी बाबा बैठा हुआ है। और अच्छे संत को अगर ढोंगी मान लोगे तो जो है आपका कल्याण नहीं होगा, उसका जो है दुष्प्रभाव पड़ेगा। और अच्छे गलत संत को जो अच्छा मान लो तब भी गड़बड़ हो जाता है।